हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश सर के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है एमआरसी जानते हैं, और कल आपने देखा भी होगा लोग एनसीबीसी भी गए थे, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, वहाँ पहुँचे, धरना प्रदर्शन दिए। शायद धरना प्रदर्शन भी सफल रहा, क्योंकि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आई हैं स्पष्ट तरीके से, हम तब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक सरकार पूरी जाँच नहीं करवा लेती है। अब सरकार क्या करेगी इस बात को लेकर मैं देख पा रहा हूँ गहमा गहमी लोगों में अलग अलग तरीके से व्याप्त है। यहाँ तक मुझे कॉल्स बहुत आए हैं, तो निवेदन करता हूँ, ना मैं एमआरसी पर बोल पाता हूँ ना मुझे पता है। एक बात और बता दूँ, अच्छे से जान लें, किसी को एक्चुअल नहीं पता है कि एमआरसी किस तरीके से 69,000 भर्ती में लागू है। पता तो है एमआरसी क्या है, लेकिन काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि एमआरसी का फुल फॉर्म क्या है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 69,000 में एमआरसी किस तरीके से ट्रीट किया गया है किसी को एक्चुअल नहीं पता है। सब तुक्का मार रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और अन्य है। यदि किसी को पता है तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात होती है कि इस 69,000 में जो 67,867 की चयन सूची आई है, कोई बता दे कि कितना जनरल का चयन हुआ है, कितना ओबीसी का चयन हुआ है, कितना एससी का, कितना एसटी का। एसटी मान लीजिए क्लियर है। तो अगर कोई किसी के पास एक्चुअल डाटा तभी निकल पाएगा जब 27 पेज की फोटोकॉपी करेगा और एक लिस्ट सूची तैयार करेगा, तभी एक्चुअल पता चल पाएगा कि किस प्रकार से ट्रीट किया गया है। अब अनुमान जो अभी तक लगाया जा रहा है कि सरकार इसे किस प्रकार से ट्रीट कर रही है, क्या करना चाहती है, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि आगे क्या होगा सर, आगे क्या होगा सर। एक तो पहली बात, आप जानते हैं जहां आप हैं वहां मैं हूं। हाँ, लेकिन कुछ अनुमान जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो नोटिस जारी हुआ था सरकार के विपक्ष को, मतलब उनके चीज़ों को लेकर कि आप एक सप्ताह दिया जाता है, एक सप्ताह के अंदर आप पूरी फाइल वगैरह लेकर पहुँचे और एक सप्ताह में पूर्ण रूप से जांच कराएं, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया जैसी होगी हम आदेश करेंगे। लेकिन सरकार पहुंची नहीं है। अब इसे देख कर लगता है, मात्र एक पॉइंट को ही देख कर लगता है कि सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही आदेश आएगा 60-65 पर हम भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के माध्यम से जो भी नोटिस जारी हुआ है उसे इग्नोर या फिर अवॉइड कर रही है, या फिर करना चाहती है, या फिर शायद जो अंदर की चीज़ें निकल के आती हैं कि शायद उनके पास ये पावर नहीं है भर्ती प्रक्रिया को रोक लगाने के लिए। जो आप पिछली बार मैंने देखा था, रवि पांडे और कुछ लोग गए थे मुलाकात करने के लिए, और भी टीम गई थी, तो चीज़ें निकल के आई थी शायद उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दे। उसे देखकर एक चीज़ स्पष्ट होती है, भूलिए मत जो चीज़ें निकल के आई थी। और यहाँ जो चीज़ें कल निकल के आई हैं एनसीबीसी की तरफ से कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग तब तक अनुमति नहीं प्रदान करता जब तक जो है पूरी जाँच हो नहीं जाती है स्पष्ट तरीके से। तो अनुमान इस बात को देख के लगाया जा सकता है कि सरकार क्यों नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि सरकार ऐसा ट्रीट करना चाहती है कि हम जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। सही और गलत का मतलब सिर्फ साफ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है आदेश देगा 60-65 में, हम भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा देंगे। अब ना हमें पता है सही और गलत का, ना आपको पता है सही और गलत का। जो अचयनित हुए हैं उन्हें लगता है गलत हुआ है तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार प्राप्त है। जो चयनित हो चुके हैं बॉर्डर लाइन पर, उनको बार बार दिमाग में खटकता है कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर हो जाएंगे। तो भैया एक्चुअल बता दूं, किसी को नहीं कुछ पता है, लोग तुक्का मार रहे हैं, मानने दीजिए। सही और गलत का किसी को कुछ भी नहीं पता है। फिर से बता रहा हूँ, सरकार क्या ट्रीट कर रही है मैंने आपको बता भी दिया। स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय से आदेश आता है तुरंत भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। अभी को देख के लग रहा है, क्योंकि उस नोटिस पर सरकार उपस्थित नहीं हुई, उसके स्टैंडिंग काउंसलिंग वगैरह कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस बात को लेकर मैं देख पा रहा हूँ कि अवॉइड कर रही है, तो आप समझ जाइए। उसके बाद शिक्षा मित्रों को जानते मिला संशोधन का मौका, क्योंकि काफ़ी शिक्षा मित्र आप मान के चलें जो चीज़ें निकल के आई हैं, आपको एक्चुअल डाटा बताऊंगा, जो रेगुलर बीटीसी किए हैं या फिर विशिष्ट बीटीसी किए हैं, दूरस्थ बीटीसी नहीं किए हैं। यदि दूरस्थ बीटीसी होते, उनका सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि दूरस्थ बीटीसी होते उन्हें 25 परसेंटाइल का भारांक दे दिया जाता। अब चयन सूची में शायद उनका चयन भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब 25 परसेंटाइल मिला नहीं तो चयन सूची में चयन कैसे होगा। मान के चलें कुछ लोगों का हुआ होगा, ये ऐसे कितने लोग होंगे इस पर भी चर्चा करूँगा। उसके बाद एलटी ग्रेड का जिला आवंटन जो है 15 से 20 दिनों में होने वाला है। अब यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इसे जूम इन करता हूँ। कल आपने देखा होगा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के माध्यम से रिलीज किया गया, उप सचिव के माध्यम से
सचिव परीक्षण एवं प्राधिकारियों। तो रेगुलर बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को 49,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में, यानी कि अब तक जो बीटीसी रेगुलर बीटीसी या विशिष्ट बीटीसी किए थे शिक्षा मित्र, उन्हें शिक्षा मित्रों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। और शिक्षा मित्रों की सूची में जब सम्मिलित नहीं किया गया तो उन्हें जानते हैं शिक्षा मित्रों की तरह ट्रीट किया नहीं गया, तो 25% का जो है उन्हें लाभ मिला नहीं और चयन सूची में उसको जगह नहीं मिल पाई है। तो वही बात चीज़ें निकल के आती हैं। अभय कुमार सिंह, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, पत्र दिनांक 12/6/2020। माननीय मंत्री जी, विशेष शिक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित के माध्यम से इस कार्यालय का प्राप्त संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो रेगुलर बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को 69,000 भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों की सूची में सम्मिलित करने के संदर्भ में ये आदेश जारी किया गया है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। काफ़ी शिक्षा मित्र ऐसे थे जो रेगुलर बीटीसी किए थे क्योंकि उन्हें 10% का कोटा मिला था और उनका जो है लगभग डाइट वगैरह में चयन हो गया। उसके अलावा काफ़ी भी शिक्षा मित्र जो है विशिष्ट बीटीसी किए हैं। अब आपको बताना चाहता हूँ, ये दूरस्थ बीटीसी थे नहीं और इन्हें शिक्षा मित्रों में गिना नहीं गया क्योंकि रेगुलर बीटीसी हमारी तरह किए थे। अब किए गए थे तो शिक्षा मित्रों की तरह ट्रीट किया नहीं गया, तो 25% का भारांक नहीं मिला, चयन सूची से बाहर हो गए। अब इसी को लेकर मालूम है ये आदेश जारी किया गया है। और ऐसे जो चीज़ें निकल के आई हैं, ये लगभग 54 शिक्षा मित्र ऐसे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में शामिल बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों की सूची यहाँ देख सकते हैं। इनके अनुक्रमांक ये हैं, शिक्षा मित्रों का नाम है, प्रशिक्षण ये है, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं? 54 लोग हैं जो इनके लिए जारी किया गया है। और यहाँ सूची जो मेरे पास निकल के आई है, अभी 37 लोगों की निकल के आई, लेकिन जो चीज़ें निकल के आई हैं 54 लोग। अब कोई ज़रूरी नहीं है 54 के 54 जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए सबके सब पास हो गए। आप जानते होंगे 90-97 पे कितने लोग पास हुए होंगे इस 54 में? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। अब इनको शिक्षा मित्रों की तरह ट्रीट किया नहीं गया। अब मालूम है मैंने बोला क्या चयन सूची बदलेगी? शायद काफ़ी लोग हल्ला भी मचाएंगे, शायद नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि संशोधन का मौका मिला है। जो चयन सूची बनी है वो प्रथम काउंसलिंग के लिए बनी है, जब सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें इनको ट्रीट किया जाएगा शिक्षा मित्रों की तरह, उसमें शायद इनको मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी उसे हेरफेर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हेरफेर करने का मतलब जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हेरफेर करनी पड़ती हैं। आपको माननीय मंत्री के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आई थी कि हमें बहुत सारी चीज़ें फिट करनी होती हैं, और बदलने का मतलब फिर से डिस्टर्ब करना होता है चयन सूची को लेकर। तो फिर से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, स्पष्ट जान लें, क्योंकि मैंने बताया 54 कुल हैं, शायद 10 पास हुए होंगे, तो इनको सेकंड काउंसलिंग मौका दे देंगे। यदि ना भी मौका देता है सरकार तो क्या होता है कि चलो इनको 10 लोगों को मेरे पास सीटें खाली हैं, इनको दे दो, क्योंकि ये चयनित हो चुके हैं, सबसे टॉप पर है। ठीक है, मेरी बात समझे होंगे। तो स्पष्ट जान लें, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि चयन सूची बदलेगी। लगभग ऐसे 54 लोग हैं और 54 लोग ज़्यादा 10-15 लोग पास हैं। अब यहाँ देख सकते हैं LT ग्रेड चयनितों को स्कूलों का आवंटन जल्द 15 से 20 दिनों में कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। जो चीज़ें मैं आपको कल ही बता दिया था, तो मंगलवार को चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुँचे और वहाँ अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल को ज्ञापन दिया और आश्वासन मिला कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं अपर शिक्षा निदेशक सवाल पूछा कि कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया आखिर कब तक शुरू होगी। तो उन्होंने फ़ोन पर डायरेक्टर माध्यमिक और NIC हेड से फ़ोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिनों में विद्यालय का आवंटन कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा और शीघ्र ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति दे दी जाएगी। और ये मालूम है, आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सेकंड काउंसलिंग के लिए रामबाण होगा। एक बात तो जान लें, तय जान लें, क्योंकि 4 से 5 7,000 तो होंगे, 7,000 नहीं 5,000 तो होंगे, ये तय जान लें पक्का 100%। अपने बीच के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो भगवान करें हमारी दुआ लगे कि हमारी दुआ क्या मतलब ईश्वर की दुआ लगे, हमारी मनोकामना है, सॉरी वर्ड का सिलेक्शन है, तो मनोकामना है कि सबका चयन हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन हो पाए, पर उन सबका हो नहीं सकता। तो उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, शायद चयन होगा, बिल्कुल होगा, लेट ही सही लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।